आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले दिमाग में एक चीज क्लियर कीजिए कि सब में सी डबल बॉन्ड ओ और आर, यानी ये वाली चीज सब में सेम है। आप सब देख लीजिए। अब अगर इधर तो एक बॉन्ड पे H जुड़ जाए तो ये एल्डिहाइड, अगर R एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो ये कीटोन बन जाता है, OH ग्रुप जुड़ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, NH2 ग्रुप जुड़ जाए तो ये एमाइड बन जाता है, और अगर हेलोजन जुड़ जाए तो इसका नाम एसिल हैलाइड हो जाता है। और अगर O और कोई R डैश का मतलब एल्किल ग्रुप, जो अगर मान लीजिए यहाँ CH3 है और यहाँ पे C2H5 है, यानी दोनों अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो उस तरह से इसे R डैश से लिख दिया। आप R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो OR तो ये एस्टर बन जाता है, ठीक है ना। अब कभी भी एल्डिहाइड कहे, कीटोन कहे या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहे तो दिमाग में आना चाहिए इसमें H होता है, इसमें R होता है और इसमें OH होता है। अब एग्जाम में सवाल बनता है इनसे, ये पूछे हुए सवाल है कि आपसे पूछ लिया जाए वेनिला सेल से क्या प्राप्त होता है ना, या फिर इसका IUPAC नाम या सामान्य नाम बताइए। ऐसे कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, इस पर ऊपर जुड़ गया CHO एल्डिहाइड ग्रुप, OCH3 एनिसोल ग्रुप और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस सिचुएशन में यू जुड़ रहा है, ये देखिए, तो इसका नाम हो गया वेनिलीन, और ये वेनिला सेल से प्राप्त होता है। ये इनके सामान्य नाम है, जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है वही के नाम है। तो इस संरचना का नाम क्या है जिसमें CHO OCH3 OH जुड़ा हुआ है? इस संरचना का नाम वेनिलीन कहलाता है और ये वेनिला सेल से प्राप्त होता है। अगर ऊपर CHO और पास में OH ग्रुप जुड़ जाए तो इसका नाम होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये मेडोस्वीट से प्राप्त होता है, या बुक खोलेंगे तो आपको फर्स्ट या सेकंड पेज पर ये दिख जाएंगे। और ये बेंजीन रिंग, इस पर CH डबल बॉन्ड CH CHO ग्रुप जुड़ जाए तो इसका नाम होता है सिनेमेल्डिहाइड, और ये दालचीनी से प्राप्त होता है। ये तीनों ही सुगंधित होते हैं, इनकी जो गंध होती है वो रुचिकर होती है, यानी सूंघने में ये अच्छे होते हैं। उसके बाद में नामकरण की कुछ बात करते हैं। जब हम सामान्य नाम की बात करते हैं तो C1 को फॉर्म, C2 को एसिड, C3 को प्रोपियन, C4 को ब्यूटायर, C5 को वेलर, C6 को कैप्रो, C7 को इनैंथ, 8 को कैप्री, 9 को पेलोगॉन और 10 को कैपर कहते हैं। आप सोच रहे हैं कि IUPAC वो जो वहां पे नामकरण करते हैं मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, वो याद करना मुश्किल है, तो ये कहाँ से याद होंगे? तो आप इनको याद करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे। इनसे सामान्य नाम में काम में आते हैं बस ये, इसके अलावा मुश्किल आएंगे। और एग्जाम में भी वही सामान्य नाम पूछे जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी ये दूसरे सामान्य नाम बहुत कम दिखेंगे आपको, इसलिए टेंशन नहीं लेना याद नहीं भी हो तो, पर दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है ना। और अगर ये इस तरह से डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड तो इसका नाम एक्रिल, और बीच में अगर डबल बॉन्ड दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड तो इसका नाम हो गया क्रोटो। अब एक बात ध्यान रखनी है, एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न का मतलब, अनु का मतलब पीछे, पूर्व का मतलब पहले, तो एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है? एल होता है ना। AL हिंदी में लिखे तो एल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मैं अब आपको सामान्य और IUPAC दोनों नाम बता देती हूँ। आप देखिए यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? इसमें एक कार्बन दिख रहा है। तो जब सामान्य नाम की बात करेंगे तो एक कार्बन को क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं, फॉर्म। और पीछे ये CHO ग्रुप है, मैंने आपको बताया था, अगर आप इसकी संरचना खोलकर लिखेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। आप कह रहे हैं कि वह एल्किल ग्रुप लिखा हुआ था या आपने हाइड्रोजन ही लिख दिया,
तो इसमें एल्किल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन भी आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जब कार्बन एक होगा तो उसमें दूसरा एल्किल ग्रुप कैसे जुड़ेगा, इसलिए जब एक कार्बन है तो यहाँ हाइड्रोजन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी संरचना खोल के लिखी तो कुछ इस तरीके से हमको दिख गया H और O जुड़ा हुआ है। H जुड़ जाता है तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सामान्य फॉर्म एल्डिहाइड, पूरा जोड़कर बोलूं तो फॉर्मेल्डिहाइड, हिंदी में लिखूं तो फॉर्मेल्डिहाइड। और इसी तरीके से IUPAC नाम में हम जानते हैं एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं, तो ये मेथ और पीछे एल जुड़ जाता है। अगर हिंदी में लिखूं तो ये इस तरीके से मेथेनेल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। आपको कहेगा इसका नाम बताइए, तो सामान्य नाम तो एसिड और एल्डिहाइड जोड़ देंगे पीछे, सामान्य नाम हो गया। IUPAC 2 कार्बन है तो एथ और एथेनेल। इसी तरीके से इसका अगर करना है तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था जब सेकंड नंबर की ब्रांच पर कोई ग्रुप जुड़ता है CH3 तो ऐसी सिचुएशन बनती है, सेकंड लास्ट कार्बन पे जुड़ेगा तो ये सिचुएशन आइसो कहलाती है। और फिर टोटल कार्बन जोड़ लेते हैं सामान्य पद्धति में, तो ये 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं ना, तो ये हो गया ब्यूटायर, और सामान्य पद्धति में ब्यूटायर कहते हैं, IUPAC में ब्यूटेन कहते हैं। तो ये आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड इसका सामान्य नाम हो गया। IUPAC नाम कीटो मेथिल प्रोपेनील। IUPAC में तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करो और नंबरिंग दो, ठीक है ना। उसके बाद में आपको याद एक तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब बेंजीन रिंग पर CHO ग्रुप जुड़ेगा तो उसका क्या नाम होता है। क्योंकि बेंजीन है और CHO ग्रुप जुड़ गया, CHO ग्रुप एक एल्डिहाइड है तो इसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम भी बेंजल्डिहाइड है। क्यों है, क्योंकि इसे प्राथमिकता दी गई, ये बहुत पॉपुलर हो गया ये नाम बेंजल्डिहाइड, इसलिए IUPAC वालों ने कहा कि हम अलग नाम देने की बजाय ये नाम दे दें। तो बेंजल्डिहाइड भी मिल सकता है और बेंजल कार्बल्डिहाइड भी मिल सकता है क्योंकि इसमें कार्बन भी है, तो दोनों मिल सकते हैं आपको। अब एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल क्या है, वो आपसे बेंजल्डिहाइड नहीं पूछेगा, वो आपसे फॉर्मल्डिहाइड नहीं पूछेगा, वो आपसे क्या पूछेगा कि ये एक बेंजीन रिंग है, 2 CHO ग्रुप जोड़ दिए। ये पूछा हुआ सवाल है बोर्ड में, पिछली साल पूछा हुआ सवाल है। इसमें 2 CHO ग्रुप जुड़ गए, सामान्य नाम तो इसका है थैलेल्डिहाइड, ठीक है ना, सामान्य नाम तो थैलेल्डिहाइड है। पूछा गया था IUPAC नाम, कैसे करेंगे, तो देखिए बेंजीन और नंबरिंग दीजिए 1 2, क्योंकि दोनों ही सेम ग्रुप है तो आप चाहो तो यहां से भी नंबरिंग दे सकते हो और यहां से भी नंबरिंग दे सकते हो। तो ये तो हो गया बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। 1 2 बेंजीन 1 2 डाई, क्योंकि 2 है ना एल्डिहाइड ग्रुप, और कार्बेल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये पूछा हुआ सवाल है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसका सामान्य नाम थैलेल्डिहाइड है और ये कार्बेल्डिहाइड है। यहां से याद रखना शुरू करो। उसके बाद में ये देखिए, ये पुराने कॉन्सेप्ट पे भी आधारित है और इसको भी सीख लीजिए। ये है एल्डिहाइड ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है, या फिर क्रियात्मक समूह। ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, उसके पास वाला बीटा और उसके आगे वाला गामा कार्बन होता है, ठीक है। तो अब इसका जब सामान्य नाम करेंगे आप तो कैसे करेंगे, इसमें देखिए एक तो हेलोजन ग्रुप आ गया और एक एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, तो जब इसका सामान्य नाम किया जाएगा तो बताइए हेलोजन ग्रुप किस पर जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन पर, तो बीटा ब्रोमो, हमने पढ़ा था ना हेलो एल्केन, पहले ब्रोमो, वो चीज करनी है। तो या ब्रोमो, और कितने कार्बन है कि इसमें 4 कार्बन है, तो ब्यूटीर एल्डिहाइड, ब्यूटायर कहते हैं, तो ब्यूटीर एल्डिहाइड, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा।
और जब IUPAC नाम करेंगे तो नंबरिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे कि इस कार्बन से नंबरिंग। नंबरिंग हमेशा कार्बन पे की जाती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हेलोजन कुछ भी आ जाए उन पे नंबरिंग नहीं होती है। तो नंबरिंग कहाँ पे करेंगे, इस कार्बन पर करेंगे। तो 1 2 3 4, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1 एल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। अब हम कीटोन के नामकरण की बात करेंगे, ठीक है। इसका जो अनुलग्न होता है IUPAC पद्धति में, वो होता है इंग्लिश में तो 1 कहेंगे या फिर नॉन कहते हैं हिंदी में। अब जैसे ये है आपके सामने CH3 CO CH3, मैंने अभी आपको पहचान बताई थी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, एक तरफ एल्किल ग्रुप, दूसरी तरफ भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम कीटोन कहते हैं। यहाँ भी देखिए एक तरफ एल्किल ग्रुप है, दूसरी तरफ भी एल्किल ग्रुप है। तो आपको दिख गया बीच में CO, इस तरह का दिख जाए और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप, यानी ये कीटोन है। ये पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका जब आप IUPAC नाम करेंगे तो आप नंबरिंग लेंगे। नंबरिंग किस पर देंगे, कार्बन पर देंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप, ठीक है। प्रोप और पीछे जुड़ता है अनुलग्न नॉन, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, कोई भी हेलोजन ग्रुप नहीं है, कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, सिर्फ कीटोन है C डबल बॉन्ड O, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। हमें ये थोड़ा नाम अटपटा लग रहा है प्रोपेनोन, क्योंकि हम अधिकतर जो नाम सुनते हैं वो है इसका नाम एसीटोन। एसीटोन जो नाम है वो इसका सामान्य नाम है, वो IUPAC नाम नहीं है। हमने देखा था जब 2 कार्बन होते हैं तो हम उसे एसिड कहते हैं, इसलिए जो इसका सामान्य नाम है वो एसीटोन होता है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है एसीटोन, आपको ध्यान रखना है इसमें क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसे कहते हैं एसीटोन। और एसीटोन का ही IUPAC जो नाम है वो होता है प्रोपेनॉन। अब ये देखिए 2 बेंजीन ग्रुप है और इस पर C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, इसका जो नाम है वो है बेंजोफिनोन, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग क्या होती है, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं 3, इसे कहते हैं बेंजीन रिंग। या फिर यूं सर्कल बना हुआ होता है, वो अनुनादी संकर के कारण बन जाता है, यूं, इन्हें कहते हैं बेंजीन। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, ये कुछ यूं है, इसे ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये साइक्लो है। साइक्लो का मतलब यूं बंद चक्र की संरचना है, ये साइक्लो कहलाती है। तो इसका जो नाम होगा वो होगा साइक्लोकार्बेल्डिहाइड। क्या होगा इसका नाम, साइक्लोकार्बेल्डिहाइड नाम होगा इसका, सामान्य नाम है इनके। और अगर ये देखिए IUPAC तो हम जान ही गए ना कि भाई नंबरिंग करके आपको नाम देना है। सामान्य नाम देखिए इसका क्या होगा कि इसका सामान्य नाम, ये C डबल बॉन्ड O के एक तरफ तो एथिल ग्रुप है, एक तरफ मेथिल ग्रुप है। जिस तरीके से हमने ईथर का नामकरण करा था ना, उसी तरीके से इसमें, तो ये हो गया एथिल मेथिल कीटोन, सामान्य नाम। IUPAC करेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो जाएंगे और फिर ब्यूटेनॉन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। उसके बाद में ये देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में दिए हुए ही अल्फा बीटा के नामकरण भी, इसलिए अगर आप एक सीख लेंगे तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। कीटोन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन होता है और उसके आगे वाला बीटा, उसके आगे वाला गामा होता है। यहाँ पे कीटोन इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है, इसका मतलब दोनों अल्फा कार्बन है। तो इनकी पोजीशन बताने के लिए मैं एक को तो अल्फा लिख दिया और दूसरे को अल्फा डैश लिख दिया, ठीक है, और एक को बीटा और दूसरे को बीटा डैश लिख दिया। आप देखेंगे दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल समूह। किसे प्राथमिकता दें, तो कीटोन को प्राथमिकता दी जाती है हाइड्रोक्सिल समूह की तुलना में। ये कैसे पता पड़े किसको दे किसको नहीं, तो 10th क्लास में एक सारणी दी हुई है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, उस हिसाब से उस सारणी को याद करना पड़ता है। तो आप धीरे धीरे जैसे करते जाएंगे याद होता जाएगा। सबसे ज्यादा क्रियाशील कार्बोक्सिलिक है, फिर एल्डिहाइड है, फिर हाइड्रोक्सिल है, ठीक है। उसके बाद में इसका नाम करें तो सामान्य नाम है इसका, IUPAC नाम नहीं है।
अल्फा, अल्फा डैश डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है, अल्फा, अल्फा डैश डाई हाइड्रोक्सी डाई इथाइल कीटोन। इसके दोनों तरफ इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है। इथाइल को C2H5 लिखते हैं ना, मैं खोल दूं तो दो कार्बन है CH3 CH2 यूं लिख सकती हूँ ना मैं इसको, ये इसी का खुला हुआ रूप है यूं। आप बोलोगे या CH2 है या CH ही है, तो भैया एक बॉन्ड इसका इधर भी जुड़ा हुआ है, एक इधर भी जुड़ा हुआ है। कार्बन की संयोजकता 4 ही तो होती है, तो 4 ही तो बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसी तरीके से डाई इथाइल कीटोन, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कि एक कार्बन है, हमने जब पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, सामान्य नाम करते तो पहला फॉर्म हो जाता है एक कार्बन, तो इसका सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल। जब दो कार्बन हो गए तो इसका नाम हो गया एसिटिक अम्ल, सामान्य नाम। आईयूपी से भी करेंगे, पहले इनको देखो। उसके बाद में दो COOH ग्रुप जुड़ जाएं तो इसका नाम ऑक्जेलिक अम्ल। यहां से यहां तक ये सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे हुए भी हैं, सीधा डायरेक्ट पूछ लेता है ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र लिखिए। आप देखेंगे पीछे 3 या 4 नंबर के प्रश्न आते हैं तो उसमें एक एक नंबर की ही शामिल कर दिए जाते हैं नाम पूछने वाले, तो सीधा पूछ सकता है। तो ऑक्जेलिक क्या होता है कि C डबल बॉन्ड OH C डबल OH, यानी दोनों तरफ C डबल OH ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे। जब 3 कार्बन आ जाए, अगल बगल में C डबल OH, बीच में एक और कार्बन आ गया, तो इसका सामान्य नाम हो जाता है मेलोनिक अम्ल। बीच में 2 आ गए, पहले एक था अब 2 आ गए CH2 ग्रुप, तो इसका हो जाता है सक्सिनिक अम्ल। बीच में अब 3 आ गए, यानी टोटल 5 कार्बन हो गए, तो इसका नाम हो जाता है ग्यूटेरिक अम्ल। और बीच में 4 आ गए तो इसका नाम हो जाता है एडिपिक अम्ल। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इनको याद कैसे रखा जाए, तो देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आपको याद हो सके तो आप जरूर करना। ओम सगा, ओम सगे, ये आप याद रख लीजिए, ओम सगे। कैसे, देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा और मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, आपको जिस तरीके से ज्यादा इजी लगे आप उस तरीके से लिख लीजिएगा। ओम सगे, ठीक है। O से सबसे पहले 2 कार्बन हुए ऑक्जेलिक, ठीक है। M से मेलोनिक, 3 कार्बन हो गए। फिर S से सक्सिनिक, इसमें 4 कार्बन हो गए, देखिए 2 ये रे और 2 ये रे, तो 4 हो गए। उसके बाद में ग्यूटेरिक, ग्यूटेरिक में 5 नंबर से चल रहा है, 2 3 4 5, आगे का नाम याद होते ही पीछे का अपने आप याद हो जाता है। और 5वां एडिपिक, इसमें 6 कार्बन हो गए, तो आप इस ओम सगा से इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। अब इनके IUPAC नाम की बात करते हैं। एक कार्बन है तो मैथ, और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक, OIC, ओइक, ठीक है। पीछे अम्ल लगता है क्योंकि सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है ना। तो मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल। इसी तरीके से C डबल बॉन्ड C डबल OH और C डबल OH, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो एथेन डाइओइक अम्ल। 2 C डबल OH ग्रुप है, कार्बन तो 2 है ना, पर O डबल H दोनों तरफ जुड़े हुए हैं और इनका अनुलग्न ओइक होता है, इसलिए इसका नाम हो गया एथेन डाइओइक अम्ल। अब आप सोच रहे हैं कि आपने नंबरिंग क्यों नहीं करी, ये तो IUPAC नाम है ना, तो इसमें आप नंबरिंग करेंगे तो ये भी एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इधर से करेंगे तो 1 2 1 2 1 2, ये दोनों ही चलेगा, तो आप सीधा इसे डाइओइक अम्ल भी कह सकते हो, या फिर आप नंबरिंग करके लिखना चाहो तो आप नंबरिंग करके भी लिख सकते हो, एथेन 1 2 डाइओइक अम्ल। उसके बाद में C डबल OH CH2 C डबल OH, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 2 डाइओइक अम्ल लिख सकते हो, या फिर प्रोपेन डाइओइक अम्ल भी लिख सकते हो। आप बुक खोलोगे तो वहां आपको डाइओइक लिखेगा, दिखा हुआ मिलेगा ना, तो आपकी इच्छा है तो आप डाइओइक भी लिख सकते हो और आप नंबरिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना। नंबरिंग करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और नहीं तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इस तरीके से इसमें 5 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, तो ये हो गया ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। इसमें 5 हो गए तो इसमें पेंटेन डाइओइक अम्ल। इसमें 6 हो गए
तो ये हेक्सेन डाइओइक अम्ल। अब एग्जाम में क्या सवाल पूछा यहाँ से, पहले तो नाम का पूछ लेते हैं, उसके बाद में एक सवाल ये पूछा नाइलॉन 66 के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो वो होता है एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम हेक्सेन 16 डाइओइक अम्ल भी लिख सकते हो, हेक्सेन डाइओइक अम्ल भी, ज्यादा परफेक्ट हेक्सेन 16 डाइओइक अम्ल होता है। ये ऐसे क्यों लिखे हुए हैं, ताकि संरचना छोटी हो जाए, इसलिए इस तरीके से लिखे हुए 3 4, ठीक है ना। यहाँ से ये मोस्ट है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, नाइलॉन 66 के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो वो अम्ल होता है एडिपिक अम्ल, आप ध्यान रखना। उसके बाद में COOH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। जब आप IUPAC नाम करते हैं तो वो बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हो जाता है, ठीक है ना। सामान्य नाम बेंजोइक अम्ल, IUPAC नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ही तो है, कार्बोक्सी ग्रुप ही है। उसके बाद में COOH दो जुड़ जाएं, वहां भी CHO था, दो CHO जुड़े थे, तो वहां पे थैलिमाइड नाम आया था। यहाँ पे COOH दो जुड़े हैं, तो इसका नाम सामान्य नाम थैलिक अम्ल है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है थैलिक अम्ल, ठीक है ना। दो COOH तो थैलिक अम्ल, वहां CHO था, यहाँ COOH है, दोनों में बहुत अंतर है। इसी का अगर IUPAC नाम करें तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए।